Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of AptiPlus Academy for Civil Services. In this class, we are going to discuss 50 science topics which are important for our upcoming WBCS exam. Science is one of the most important part of the WBCS syllabus. In the prelims, the weightage of science and technology is 25 marks. In the mains, it is part of the paper 4. The questions comes from the application of the knowledge, so you don't have to remember the theoretical part. The applicable part is the most important for the WBCS exam, so we have to focus more on the application of the concept. So our strategy will be understand the basic principle, understand the foundation principle, and फोकस मोर ऑन द एप्लीकेशन कि उसका एप्लीकेशन कहां कहां होता है डेली लाइफ के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So you don't have to remember all the numericals. You have to focus on what is law of conservation of mass plus where it is applicable. उसका जनरल लाइफ में यूज कहां होता है. फॉर एग्जाम्पल, रॉकेट लॉन्च में यूज होता है उसका. सो फोकस ऑन दिस स्ट्रेटेजी दैट कि हमें फोकस करना है क्या एप्लीकेशन के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर प्लस उसके एप्लीकेशन के ऊपर. ज्यादा हम लोग को पीएचडी नहीं करना है कि पूरा हम न्यूमेरिकल्स में घुस गए, हम लोग बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड फोकस मोर ऑन द एप्लीकेबल पार्ट. क्योंकि ऐसा ना हो कि पीएचडी करने के चक्कर में फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए और उसका आउटपुट भी ना मिले. बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारा सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा क्या एग्जाम के अंदर हम कितना मार्क्स स्कोर करते हैं. इट डजेंट मैटर कि हमारे पास कितना नॉलेज है, हमने कितना डीप में पढ़ा है, कितना हम लोगों ने थ्योरी याद किया, कितना हम लोग न्यूमेरिकल जानते. नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज एग्जाम में जो हमारा सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करता है क्या एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते. सो वी हैव टू precisely dedicate our effort, time and energy of the syllabus of the WBCS exam. सिलेबस के साथ साथ हमें डिटेल में ये देखना है क्या कि पास्ट ईयर का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है. ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना सिलेबस को और पैटर्न को ध्यान रखते हुए अपने प्रिपरेशन को करना है, जिससे कि हमारा जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके और अपना नाम फाइनल लिस्ट में देख सके. नाउ फोकस ऑन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास कि हम लोग 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि WBCS आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या फंडामेंटल फिजिकल लॉ. फिजिक्स का जो पोर्शन है साइंस एंड टेक का फॉर WBCS स्पेशली, उसमें हमें फोकस क्या करना है, फिजिक्स का जो लॉ होता है उसका कॉन्सेप्ट समझना है हम लोग को प्लस उसका एप्लीकेशन समझना है. If we analyze the past year paper, then we can understand that कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आया है साइंस के अंदर स्पेशली फिजिक्स पार्ट से वो फोकस करता है मैकेनिज्म के ऊपर, लाइट के ऊपर, हीट के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. एंड ये सभी कॉन्सेप्ट फिजिकल रियल वर्ल्ड में कैसे एप्लीकेबल होते हैं उनका एप्लीकेशन के ऊपर फोकस कर रहा है. सो इन द फिजिक्स वी हैव टू फोकस ऑन फाउंडेशनल एंड डेली लाइफ एप्लीकेशन. These 10 are the most important physics topic for our exam. In units and measurement, focus on SI units, derived units and important measuring instruments. For example, barometer. इन सब पे आपको फोकस करना है कि SI यूनिट क्या है सबका. देन उसका डिराइव यूनिट, SI जो यूनिट होता है केजी टू माइल्स जो होता है वो हमको फोकस करना है. देन उसका यूनिट्स क्या होता है, कैसे वो चेंज होता है वो. देन जो अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका नाम और उनका यूजेस. तो यू हैव टू फोकस इन दीज 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर. देन वर्क पावर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका एप्लीकेशन कहां होता है. देन कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, देन इसका एप्लीकेशन क्या है. देन ग्रेविटेशनल, केपलर्स लॉ, 3 लॉ क्या कहता है केपलर्स का, देन उसका एप्लीकेशन कहां कहां होता है, 1-2 एग्जांपल्स उसका. देन स्केप वेलोसिटी क्या होता है, अर्थ का स्केप वेलोसिटी क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. देन टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर, उनका जो स्केप वेलोसिटी होता है वो क्या होता है. देन उनका मॉनिटरिंग क्या होता है, उनका यूजेस क्या होता है, उनका किस, जैसे एक पोलर सैटेलाइट हमारा होता है उसका क्या काम होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसका क्या काम है. तो इन सब पे हमें फोकस करना है. देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर मेनली हमें फोकस करना है क्या कि टेम्परेचर का यूनिट्स का क्या होता है. देन उसको कन्वर्ट कैसे कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर फ़ारेनहाइट है तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये. देन लेटेंट हीट और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें ओम्स लॉ, सेमीकंडक्टर का यूजेस क्या क्या है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे लॉ हो गया इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे वर्क करता है, हमारा जनरेटर कैसे वर्क करता है, डायनामो इफेक्ट हो गया वो सब कैसे. तो ये सब पर फोकस करना है हमें.
देन मैकेनिज्म, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर फोकस करना है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी एंड फ्लोटेशन। देन वेव्स इन साउंड, कि साउंड का क्या क्या ऐसा यूनिट होता है, उसको कैसे हम लोग, पिच क्या होता है साउंड का, फ्रीक्वेंसी क्या होता है साउंड का, देन डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है हमारा, सुपरसोनिक वेव क्या होता है हमारा। देन लाइट्स के अंदर रिफ्लेक्शन क्या है हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन क्या होता है हमारा, स्नेल्स लॉ क्या है हमारा, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देन रेयरर एंड डेंसर मीडियम हमारा क्या होता है, ह्यूमन आई कैसे काम करता है। देन ह्यूमन आई का डिफेक्ट क्या क्या होता है, मायोपिया हो गया, हाइपर मायोपिया हो गया, तो वो सब पे मैं फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर। देन आता है हमारा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके अंदर मेनली फोकस करना है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, कि किस मटेरियल का कितना रेडियो एक्टिविटी होता है, जैसे यूरेनियम का कितना होता है, थ्योरम का कितना होता है हमारा। देन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। देन इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। नाउ वी विल सी ईच टॉपिक इन लिटिल बिट मोर डिटेल। Units and measurement chapter, we have to focus on SI units. SI unit is a global standard जिसका 7 बेसिक यूनिट्स होता है, क्या, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, मोल एंड कैंडेला। तो इसका ऐसा यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या क्या होता है, इसका सिंबल क्या क्या होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज पार्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। देन डिराइव्ड यूनिट्स, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स सच एज न्यूटन और जूल। सो कैसे हम लोग चेंज करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में वो। देन इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का क्या क्या यूज है, फॉर एग्जांपल बैरोमीटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनोमीटर का होता है विंड स्पीड मेजर करना। इन द मैकेनिक्स एंड मोशन फोकस ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अबाउट इनर्शिया, ऑब्जेक्ट्स स्टे एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस हिट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई चीज अपने जगह पर खड़ा है तो वो तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसको एक्सटर्नली पुश ना किया जाए। कोई चीज अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोका ना जाए। तो दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Then F is equal to ma. Acceleration is directly proportional to the net force and inversely to mass. F is equal to ma. Then Newton's third law of motion, action and reaction. For every force there is an equal and opposite reaction. So focus on the application of these three laws. Then friction. फ्रिक्शन क्या होता है, एक रेजिस्टिव फोर्स होता है जो आगे बढ़ने से हम लोग को रोकता है। एंड इसका एप्लीकेशन कहां होता है हमारा, जब हम वॉक करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉक करते टाइम अगर मान लो कि सरफेस हमारा बहुत ज्यादा प्लेन है तो हम लोग फिसल जाते हैं, जैसे घर में टाइल्स होता है या मार्बल्स होता है तो हम इजिली फिसल जाते हैं वहां पे। बट वही जो हमारा रोड होता है, रोड में क्या होता है, जो यूज करता है, कि देखा होगा आप लोगों ने क्या, कि जो रोड बनाते टाइम बहुत जगह क्या होता है, दे यूज ग्रेवल्स, जो गिट्टी वगैरह होता है ना, जो थोड़ा थोड़ा पत्थर वगैरह यूज करते हैं। वो यूज क्यों करते हैं, इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज जो हमारा टायर्स वगैरह होता है रोड पे, जो व्हीकल चलता है ना, जो ब्रेक ब्रेक लगाए तो इजिली वो वहां पे पकड़ सके। तो सीमेंट का रोड जो है वो बहुत ज्यादा प्लेन बनेगा, तो अगर प्लेन बनेगा तो क्या होगा, वहां पर फ्रिक्शन कम होगा। तो फ्रिक्शन अगर कम होगा तो ब्रेक वगैरह जो इमरजेंसी मारा जाएगा तो क्या होगा कि वो एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हाईवे का रोड जो होता है वो सीमेंट से नहीं बनाया जाता है, वो बनाया जाता है हमारा बिटुनिमस कंक्रीट से। देन प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज अ कर्व्ड मोशन, यहां से फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन होता है कि व्हेन वी लॉन्च द मिसाइल्स, तो मिसाइल्स हमारा जो होता है वो ऐसे जाता है, तो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, कहां गिरेगा, वेयर इट विल हिट। Understand, so understanding the projectile motion is important for the application of the rocket science or the missile launcher. So it is a curved parabolic path of an object thrown into the air governed by the gravity and initial inertia. Work, power, energy. In this chapter, focus on the conservation of energy. Energy cannot be created or destroyed. It only changes one form to another. For example, potential to kinetic energy. मान लो सोलर पैनल है, वो क्या करता है, हमारा सनलाइट, सन एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट। आप पूरा दिन लगा के दीवार को धक्का दो, पहाड़ को धक्का दो, बट इन द फिजिक्स इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वर्क, बिकॉज वर्क तभी होगा जब आप उस ऑब्जेक्ट को, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट मूव करे। सो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है देन वर्क इज नॉट डन। अब इसका एप्लीकेशन कहां होता है, फॉर एग्जांपल एक जो कुली होता है वो अपने सर पे वेट को रखता है, ठीक है,
वो वेट को रख के मान लो कि 1 किलोमीटर जाता है सामान को उतारने के लिए, बट क्या वो वर्क कहलाएगा? बट फिजिक्स के अंदर वो वर्क नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? बिकॉज वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है एंड फॉरवर्ड मूव कर रहा है वो। इसीलिए भले ही जो कुली है वो वर्क उठा करता है, बट वो वर्क नहीं माना जाता है फिजिक्स के अंदर। पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क मेजर इन वॉट? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सरफेस टेंशन। जो मक्खी है या मच्छर जो तालाब पे बैठते हैं बट वो डूबते नहीं है, बिकॉज वो जो है अपने जो हाथ है या पाँव है उससे सरफेस टेंशन अप्लाई करते हैं, इसीलिए वो लोग डूबते नहीं है। कोई चीज अगर तैर रहा है पानी में तो वो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। द स्किन लाइक इफेक्ट, द स्किन लाइक इफेक्ट ऑफ अ लिक्विड ट्राइंग टू मिनिमाइज इट्स सरफेस अलाउइंग इंसेक्ट टू वॉक ऑन वाटर। इंसेक्ट जो वाटर के ऊपर चल पाते हैं, क्यों चल पाते हैं? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ होता है? क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक द insects are walking on the surface of water, which of the following principle are applied here? So in that case the answer will be surface tension. विस्कोसिटी क्या होता है? अब जैसे मान लो कि आप पानी को दूध में मिलाते हो तो इजिली मिल जाता है, बट अगर शहद को पानी में मिलाओगे, इफ वी मिक्स हनी इन वाटर, देन वो मिक्स नहीं करेगा, वो अलग अलग ही रहेगा। इट इज बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। अब फ्लूइड्स इंटरनल फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस टू फ्लो। मिल्क जो है वो इजिली, अगर मान लो पानी के अंदर लोग मिल्क मिक्स करते तो वो इजिली मिल्क जो है बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के वो पूरा का पूरा जो वाटर होता है वो मिल्क की कलर में चेंज हो जाता है। बट इन द केस ऑफ हनी, जब तक हम उसको स्पून से मिक्स नहीं करेंगे वो इजिली मिक्स नहीं होता है, वो पानी के अंदर जमा रहेगा एक जगह। सो इट इज बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। बिकॉज विस्कोसिटी क्या होता है? वो इंटरनल प्रेशर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो आसपास के लिक्विड से मिक्स ना होने के लिए। देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, किसी चीज को अगर वेट मेजर करना है तो इन दैट केस आर्किमिडीज प्रिंसिपल हेल्प्स। एंड हमारे मॉडर्न डेज जो शिप हो गए, जो बोट हो गए, वो सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही वर्क करते हैं। बिकॉज वो वेट कितना नहीं डूबेगा पानी के अंदर, उसका वेटेज कितना होगा जिससे कि वो इजिली फ्लोट कर सकता है वाटर सरफेस के ऊपर, वो सब हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। देन ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, इट डिस्क्राइब्स हाउ प्लैनेट्स ऑर्बिट स्टार्स इन इलिप्टिकल पाथ कवरिंग इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। देन उसका 3 लॉ जो है केपलर्स का, उस पर फोकस करना है, उसका एप्लीकेशन में फोकस करना है। देन एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लैनेट्स ग्रेविटी। अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने का जो हमारा एस्केप वेलोसिटी वो क्या है हमारा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतने स्पीड से कोई मूव कर रहा है तो इजिली अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटी है, उसको आराम से स्केप करके बाहर अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जा सकता है। सैटेलाइट मोशन, सैटेलाइट कैसे वर्क करता है, देन उसका प्रिंसिपल क्या होता है। देन पोलर सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, क्या डिफरेंसेस है उसमें? जैसे पोलर सैटेलाइट जो हमारा होता है वो क्या होता है? हमारा जो अर्थ का पोल है, पोल टू पोल मूव करेगा हमारा पोलर सैटेलाइट। और क्योंकि अर्थ जो है वो थोड़ा ऑरेंज के साइज का है, मतलब यहां से यहां तक थोड़ा लंबा है और यहां पर इस वाले पार्ट में थोड़ा सा उसका साइज डिस्टेंस कम है हमारा, तो पोलर सैटेलाइट जो है वो इजिली हमारा कम टाइम में पोल टू पोल मूव कर सकता है। सो पोलर सैटेलाइट टेक्स लेस टाइम देन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू कवर वन सर्कल ऑफ द अर्थ, बिकॉज उसको पोल टू पोल ही मूव करना होता है। देन वेव, साउंड एंड हीट। साउंड, इट इज अ मैकेनिकल वेव characterized by the frequency and amplitude. Then Doppler effect क्या होता है? It explains frequency changes, जैसे साइरन इफ होता है हमारा। In this chapter focus on Newton's law of cooling, which states that the rate of heat loss is proportional to the temperature difference with the surrounding. कि आसपास का टेम्परेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी चीज how much time it will take to heat up. In heat and thermodynamics, focus on the measurement of temperature, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, उसका कन्वर्जन कैसा होता है, कन्वर्जन रेट क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। Then latent heat, energy for phases changes without temperature changes, include fusion, melting, freezing, vaporization, boiling, condensation. तो कैसे हमारा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है? अगर लिक्विड से हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देन सॉलिड से हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देन लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये हमारा एक सरफेस है, लाइट अगर मान लो इधर से आया हमारा, ये लाइट आया तो रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है, तो ये हमारा नॉर्मल बनेगा।
ये दिस वन. So angle of incident, angle of reflection. Angle of incidence equal to angle of reflection in the case of reflection. Refraction is the bending of light as it passes from one medium to another due to speed change. अब जो एयर है हमारा वो क्या है, हमारा रेयर मीडियम है, और वाटर हमारा डेंसर मीडियम है, क्योंकि वाटर जो ज्यादा डेंस होता है हमारा. ठीक. अब नेचुरल से बात है क्या, इफ अगर हम लोग इजिली वॉक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्विमिंग पूल में जाते हैं या नदी में जाते हैं, तो व्हाट हैपन कि हमारा जो वॉकिंग करने का जो स्पीड होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है. वी फील रेजिस्टेंस इनसाइड द रिवर, इनसाइड द वाटर. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वाटर इज डेंसर देन एयर. सो व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, उसका स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा. सो अगर मान लो कि ये हमारा एयर है, ये वाटर है, तो जो हमारा लाइट आ रहा है वो ऐसे जाना चाहिए इसको, लाइट को, अगर सिमिलर स्पीड रहता है. बट स्पीड क्या होता है, उसका कम हो जाता है. तो अगर कम उसका स्पीड हो रहा है तो क्या हुआ कि वो अपना जैसे उसको जाना चाहिए उससे कम स्पीड से जाएगा, तो वो ऐसे ब्रेक हो जाएगा. सो उसका स्पीड अब कम हो गया तो वो जो पैरेलल है उसके वो पास आ जाएगा. सो रिमेंबर दैट व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, देन वो क्लोज हो जाएगा, वो लाइट नॉर्मल के क्लोज हो जाएगा वो. व्हेन लाइट पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तब वो पैरेलल से दूर जाएगा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, इट अकर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल. इट इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स. जो हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन आता है, डायमंड वगैरह का जो हम देखते हैं, चमक डायमंड का, इट इज ऑल डिपेंड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देन ह्यूमन आई इफेक्ट. ह्यूमन आई कैसे काम करता है, जो प्यूपिल हमारा होता है, जो आयरिश होता है, उसका यूज कैसा होता है, वो कैसा एंगल क्रिएट करता है. देन हमारा टीयर ग्लैंड होता है वो हमारा कैसे वर्क करता है. देन मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जो हमारा होता है वो कैसे काम करता है, उसको ठीक कैसे करते हैं, कौन सा लेंस यूज होता है हमारा, कन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस का डिफरेंस क्या क्या है, हमारा यूज कहाँ कहाँ वो होता है, उस पर फोकस करना है. देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, देन उसका एप्लीकेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर. सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन कौन सा होता है, सिलिकॉन बहुत ही कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल है. एंड सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स. और जो मॉडर्न डे हमारा सेमीकंडक्टर्स है तो उसका कुछ न्यू नेम, जैसे रिसेंटली इंडिया ने भी फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप इंट्रोड्यूस किया है हमारा विक्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है. देन व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. देन हमारा जो मैग्नेट होता है, मैग्नेटिज्म होता है, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को इन्फ्लुएंस करता है. If a wire is carrying the electricity, then magnetic field will be generated around the wire. In the same manner, if magnets are moved, then electricity is generated. ये same principle हमारा यूज कहाँ होता है, जनरेटर के अंदर. Then what is AC current, what is DC current, which type of current is used in our home. हमारे घर में क्या आता है, AC करंट आता है, अल्टरनेटिव करंट. जो बैटरी वगैरह ज्यादातर होते हैं उसमें डीसी करंट यूज होता है हमारा. In atomic and nuclear physics, focus on radioactivity. What is the property of alpha rays, gamma rays and beta rays? तीनों में डिफरेंस क्या होता है. गामा रे सबसे डिस्ट्रक्टिव क्यों माना जाता है, व्हाई इट इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव वेव, एंड इससे बचने के लिए क्या किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल लीड जो है हमारा मटेरियल, लीड इज यूज टू स्टोर और प्रोटेक्ट फ्रॉम द गामा रेज. देन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन जो भी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इट यूजेस द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजन. ठीक, उसके अंदर क्या हमारा जो होता है मॉडरेटर कौन सा होता है, क्या रोल होता है मॉडरेटर का. ग्रेफाइट और कैडमियम को हम लोग एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं. हैवी वाटर यूज होता है, उसका क्या यूजेस होता है, उस पर फोकस करना है. देन न्यूक्लियर फ्यूजन हमारा सन में होता है हमारा. देन केमिस्ट्री के अंदर फोकस करना है हम लोगों को कहाँ पे, एप्लीकेशन और रियल वर्ल्ड रिएक्शन के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हमें फोकस करना है, उसके अंदर वो बोर मॉडल क्या होता है हमारा, आइसोटॉप्स क्या होता है हमारा. देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, उस पर फोकस करना है. देन पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टीज, स्पेशली प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन पर फोकस करना है. देन केमिकल बॉन्डिंग, जो आयनिक बॉन्ड होता है हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड होता है. देन कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है, उसका क्या यूजेस होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंस हो जाता है, उस पर फोकस करना है.
देन इन एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड, उसका क्या क्या कॉमन एग्जांपल्स है, जैसे फॉर्मिक एसिड हमारा कहाँ मिलता है, देन बेस सॉल्ट उसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारा, देन कॉमन इंडिकेटर्स कौन कौन से है हमारा, उसका पीएच वैल्यू क्या क्या, क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है हमारा, और उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है वो, देन मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर मेटल्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसका क्या क्या यूजेस होता है हमारा, एलॉय का क्या क्या यूजेस होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है। देन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस ऑन कार्बन एंड उसका आइसोटॉप्स क्या क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे एग्जांपल एक हो गया ग्रेफाइट हो गया हमारा, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मेनली फोकस यहाँ पे क्या करना है, यूजेस के ऊपर। देन पॉलीमर एंड फाइबर्स, हमारा नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है, एग्जांपल्स क्या होता है, देन उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, कहाँ कहाँ वो यूज होता है हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सा है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देन वो कितना डिस्ट्रक्टिव है, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का क्या इंपैक्ट होता है ओजोन के ऊपर, ओजोन डिप्लेशन, देन डिफरेंट डिफरेंट जो फ्यूल्स है उसका क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसका क्या यूजेज होता है, जैसे सीएनजी हो गया हमारा, एलपीजी हो गया, बायोफ्यूल्स जो होता है, क्या क्या प्रोडक्ट से हमारा बायोफ्यूल बनता है, उसका कैलोरिक वैल्यू क्या होता है, कितना एनर्जी वो प्रोवाइड करवाता है। तो एलपीजी के अंदर एक गैस ऐड होता है जिससे कि अगर कभी भी एलपीजी लीक हो वो स्मेल करे इजिली, और उसका नाम क्या है हमारा, उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। एंड डेली लाइफ के अंदर केमिकल जो यूजेस होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हो गया उसका में क्या क्या यूज होता है, सोप्स के अंदर कौन सा केमिकल्स होता है, उसका कॉमन नेम क्या क्या है, डिटर्जेंट के अंदर क्या यूज होता है, देन कॉमन जो मेडिसिन होते हैं उनका कंपोजिशन क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है, उसका क्या यूज होता है। सो इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर फोकस ऑन डिफरेंट मॉडल्स, फॉर एग्जांपल बोर मॉडल्स क्या होता है, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उस पर फोकस करना है, क्या इंपैक्ट होता है, देन आइसोटॉप्स सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन, सिमिलर केमिकल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है इसका, कुछ एग्जांपल्स भी याद रखने हैं यहाँ पे हमारा, जैसे C12 एंड C14। देन क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, फॉर एग्जांपल 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, elements in the groups have similar properties. Then periodic trend, atomic radius, atomic radius decreases across a period and increases down a group. आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इट इज 17, क्लोरीन एंड फ्लोरीन आता है। देन मेटलिक कैरेक्टर क्या क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। देन केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, देखो आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इन द केस ऑफ आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट इन द केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड they share the electron, so mutual sharing of electron pair between non-metal atoms. Then coordinated bond क्या होता है, both electron in the shared pair originate from a single donor atom. Then acid base and salt, हमारा pH स्केल क्या होता है, so 7 it is neutral जो कि हमारा वाटर का होता है, लेस देन 7 इट इज एसिडिक, मोर देन 7 इट इज बेसिक। इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स शो कि हमारा जो लिक्विड है वो हमारा एसिडिक है या बेसिक है। एंड टू टेस्ट वी यूज लिथमस पेपर। सो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंजेस कलर विद पीएच, लिथमस रेड इन एसिड हो जाता है और ब्लू इन बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एसिड प्लस बेस मिक्स इट बिकम्स सॉल्ट एंड वाटर। Metallurgy is the scientific process of extracting metal from ores and refining them. different ores हमारा क्या क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए हमारा बॉक्साइट जो है उससे हमें क्या मिलता है, वी गेट एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, कैल्शियम फ्रॉम डोलोमाइट एंड फ्रॉम हेमेटाइट। तो इसी टाइप से वी हैव टू मेमोराइज कि किस ओर से कौन सा मिनरल्स हमें मिलता है। देन एलॉय, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स फॉर इंप्रूव प्रॉपर्टीज। केस ऑफ जर्मन सिल्वर, इसके नाम में सिल्वर है बट इसको बनाने में इट इज एन एलॉय एंड इसके अंदर सिल्वर यूज नहीं होता है, तो यूज क्या होता है इसमें, कॉपर, निकल और जिंक, इसको मिला के हमारा जर्मन सिल्वर तैयार होता है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम एलॉय। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस ऑन हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ सी एंड एच। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन्स क्या होता है, एल्कलीन, एल्काइन, एल्किन्स क्या होता है हमारा। देन फंक्शनल ग्रुप्स हमारा कौन कौन सा है, उसका केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, उसका एप्लीकेशन कहां हमारा होता है। आइसोमर्जम इज अ कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स।
देन पॉलीमर एंड फाइबर, नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स का डिफरेंस क्या क्या होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, दे आस्क, they will list the four option and will ask which is the natural polymer, which is the synthetic polymer, or they will give you an example, for example nylon, in which of the following nylon is used, and they will list the four option. So nylon is used in parachute. So you have to remember the application of the synthetic fiber कि उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस प्रोडक्ट में क्या क्या हमारा यूज होता है सिंथेटिक फाइबर्स। वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन हमारा होता है वो क्यों होता है हमारा, जैसे यूट्रोफिकेशन हमारा हो जाता है क्यों, क्योंकि रिवर होता है। हम लोगों ने रिवर के अंदर देखा है क्या कि बहुत बार एक ग्रीन ग्रीन लेयर हो जाता है रिवर के ऊपर या वाटर बॉडीज के ऊपर, क्यों होता है, बिकॉज बहुत बार फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स, तो उससे क्या होता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन वो फर्टिलाइजर जो होता है हमारा वो रिवर में चले जाता है, प्लस घर का सारा जो वेस्टेज होता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है वो जाता क्या है हमारा रिवर के अंदर। तो हो क्या जा रहा है, चाहे हमारा इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो, चाहे घर का हमारा सीवेज हो, या एग्रीकल्चर फील्ड का फर्टिलाइजर हो, इन सब में क्या होता है हमारा न्यूट्रिशियस होता है, हमारा न्यूट्रिशन होता है, केमिकल्स होता है। तो जब वो रिवर में जाता है क्या होता है कि रिवर को हमारा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल जाता है रिवर्स को, तो उसके अंदर जो एल्गी होता है वो बहुत ज्यादा डेवलप करता है और पूरा का पूरा फास्ट ग्रोथ करता है वो, और पूरा जो वाटर होता है उसके ऊपर वो पूरा पूरा ग्रीन लेयर बन जाता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस न्यूट्रिशन इन द वाटर एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज यूट्रोफिकेशन। तो उसका सॉल्यूशन क्या क्या होता है उस पर फोकस करना है इसके अंदर। देन हमारा ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सा है, देन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, हर अलग अलग केमिकल्स का अलग अलग ग्रीन हाउस पोटेंशियल होता है, उसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद करना है। देन ओजोन डिप्लेशन जो हुआ था उसके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुआ था, फॉर एग्जाम्पल एक मॉन्ट्रिनो प्रोटोकॉल हमारा हुआ था, उसमें ये डिसाइड किया गया था क्या कि जो CFC हमारा केमिकल होता है जो कि हमारा ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, सो इन द मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल इट वाज डिसाइडेड दैट कि हम लोग को धीरे धीरे जहां जहां CFC यूज होता है वी हैव टू फेज आउट दैट गैस, से कि हमारा जो ओजोन लेयर में जो गैप है वो फुलफिल हो सके, वो कम हो सके। देन एसिड एंड बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। देन बायोलॉजी के अंदर वी हैव टू फोकस ऑन सेल बायोलॉजी, सेल उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स का उस पर फोकस करना है। जेनेटिक्स पर फोकस करना है कि RNA है DNA है दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है तो उसका फीचर्स क्या 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 यूजेस होता है, उसका म्यूटेशन क्या होता है हमारा, मेंडल्स लॉ क्या है। देन प्लांट किंगडम, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट हार्मोन्स क्या यूज होता है, जैसे ऑक्सीन एक प्लांट हार्मोन है उसका क्या यूज होता है हमारा, ये कमेंट में आप लोग बताओ। देन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन कैसे काम होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। देन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में से डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन के लिए क्या उन्होंने अडॉप्ट किया उस एरिया के अकॉर्डिंग, सो व्हाट इज द एडॉप्टिव स्ट्रक्चर इन द पर्टिकुलर एरिया, वो भी हम लोग को देखना है यहाँ पे। देन ह्यूमन न्यूट्रिशन, डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस डाइट क्या होता है, अलग अलग मिनरल्स क्यों जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स के कारण कौन कौन सा डिजीज होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हमारा क्या होता है, क्या क्या इंजाइम्स यूज होते हैं डाइजेस्टिव के टाइम, प्रोसेस क्या होता है डाइजेशन का, कहाँ पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज कौन सा जूस रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है। सो वी हैव टू फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स। सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है हमारा, RBC क्या होता है, WBC क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है हमारा। देन हार्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। देन हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस चैम्बर से जाता है हमारा। देन ऑक्सीजन जो हमारा आता है ब्लड में मिक्स होता है वो किस चैम्बर में मिक्स होता है हमारा। देन ब्लड ग्रुप्स कैसे डिसाइड होता है, कौन सा हमारा यूनिवर्सल रिसीवर है, कौन सा हमारा यूनिवर्सल डोनर है हमारा। देन एक्सक्रीटरी एंड इंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स हमारे बॉडी में उसका फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में हार्मोन्स का डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ऑफ द हार्मोन्स एंड द फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स। जैसे एड्रेनल ग्लैंड से हमारा, एड्रेनल ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसका नाम और उसका फंक्शन क्या है, वो किडनी का फंक्शन क्या है। देन नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, ब्रेन्स के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसका अलग अलग पार्ट्स जो होता है हमारा सेरेबेलम हो गया, मेडुला ऑब्लांगाटा हो गया, उसका फंक्शन क्या है, वो किस पर्पस में होता है, उसका यूज क्या है रियल लाइफ में,
वो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन क्या है हमारा, कैसे काम होता है हमारा। डिजीजेस, ये कौन कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा वायरल डिजीज है, कौन सा प्रोटोजोआ से हमारा होता है, तो वो डिजीजेस, उससे होने वाला एजेंट्स कि किस एजेंट से वो डिजीज हुआ है, और उसका एक टाइप का क्योर। इन सेल बायोलॉजी फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज साइटोप्लाज्मा, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड उसका फंक्शन क्या है सेल के अंदर। देन सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, दे जनरेट एनर्जी जिसको एटीपी भी बोलते हैं थ्रू सेलुलर रिस्पिरेशन। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इट इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल, इट कैप्चर्स सोलर लाइट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स का जो लीव होता है उसमें क्या होता है, हमारा स्टोमाटा होता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोस। मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, वन एलाई इन अ पेयर कैन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, एल इज सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सो ईच गैमेट कैरी ओनली वन। RNA and DNA, DNA is the hereditary material in most organisms while RNA acts as a messenger for protein synthesis। जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो डीएनए कैरी करता है, और जब कुछ कुछ वायरस के अंदर आरएनए भी ये काम करता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स while RNA act as a messenger for protein synthesis। यानी क्लासिफिकेशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है सीडलेस प्लांट, एक होता है हमारा सीड बियरिंग प्लांट जिसमें बीज होता है, जिसमें बीज नहीं होता है। सीडलेस प्लांट्स एल्गी, बायोफाइट्स, एंड सीड बियरिंग प्लांट्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, जिसे एक में एक सीड होता है, एक में बहुत सारा सीड्स होता है वो। देन हार्मोन्स, ऑक्सिन, इट प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड रूट फॉर्मेशन। Gibberellins, it stimulate steam growth and seed germination। Abscisic acid, it is a growth inhibitor that reduces seed dormancy and stomatal closure। ये reduce करता है ग्रोथ को, ये ग्रोथ को कर्व करता है एक टाइप से। इथेनिल, जो कि हमारा फ्रूट राइप होता है, जो फ्रूट पकता है, बिकॉज ऑफ इथिलीन। इथिलीन इज ए गैसियस हार्मोन दैट ट्रिगर्स फ्रूट रिपनिंग एंड लीफ फॉल। ये मार्केट के अंदर आर्टिफिशियली जो मार्केट के अंदर जो फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, फल वगैरह मिलते हैं, उसमें भी क्या होता है कि आर्टिफिशियली वो लोग कच्चे में ही तोड़ के उसको इथाइलिन गैस का यूज करके, कार्बाइड का यूज करके उसको पकाते हैं। सो इथाइलिन इज द हार्मोन जिससे कि फूड राइपिंग होता है और लीफ फॉल होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस इन क्लोरोप्लास्ट, इट कन्वर्ट्स सनलाइट, CO2 एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जाइलम जो होता है वो क्या करता है, रूट से जो मिनरल्स वगैरह होता है वो लीफ तक पहुंचाता है जाइलम। मतलब लीफ के अंदर जो हमारा फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो खाना प्रिपेयर होता है, उस खाने को बनाने के लिए जो इनपुट चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो जाइलम देता है, और खाना बनने के बाद उस खाने को पूरे ट्री के अंदर पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। सो यू कैन रिमेंबर फ्लोएम मतलब फूड। रिस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया where glucose is oxidized to release energy and water and CO2। So in the case of photosynthesis, plant releases oxygen and in respiration, plant releases CO2। It both process are opposite but complementary, जिससे कि हमारे environment में atmospheric balance रहे O2 और CO2 का। Then digestive system, circulatory system, endocrine system, excretory system, nervous system, and disease, list of bacterial disease, list of viral disease, list of protozoan disease, list of fungal disease। जैसे बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा, हमारा ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कॉलरा हो गया। देन वायरल, कोविड-19, जिका, निपा वायरस बहुत कॉमन है, केरला में बहुत केसेस आ रहा है निपा वायरस का। कुछ दिन पहले इट ऑल्सो डिटेक्टेड इन वेस्ट बंगाल, सो इट इज कॉमन निपा वायरस बिकॉज ऑफ वायरस। And it is a zoonotic disease, it means it can transfer from animals to humans। Protozoa, questions are also asked
about the latest development in science and technology sector. So focus on the latest mission launched by ISRO, for example Chandrayaan 3, Gaganyaan, Mangalyaan, आदित्य, जो ऑलरेडी लॉन्च हुआ हो लेटेस्ट में या फिर जो लॉन्च होने वाला हो, उस पर फोकस करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन. फॉर एग्जाम्पल गगनयान मिशन है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, मंगलयान था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, आदित्य उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड अदर बेसिक इंफॉर्मेशन. लेटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, पीएसएलवी जो हमारा है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जीएसएलवी जो है हमारा जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल्स, इसका क्या डिफरेंस है, क्या यूज है, एंड पीएसएलवी लॉन्च होता है हमारा, क्यों लॉन्च होता है, देन जीएसएलवी लॉन्च होता है, क्यों लॉन्च होता है, बेसिक डिफरेंस एंड एप्लीकेशन. देन नेविगेशन सिस्टम जो इंडिया का नाविक है, जीपीएस है, दोनों में डिफरेंस क्या है. देन किस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का कौन कौन सा हमारा नेविगेशन सिस्टम है, जैसे इंडिया का नाविक है, यूएसए का जीपीएस है, रशिया कौन सा है, जापान का कौन सा है. देन टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, देन बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज मिसाइल. बैलिस्टिक मिसाइल है वो कैसे फंक्शन करता है, देन क्रूज मिसाइल है वो कैसे काम करता है, उसका डिफरेंस क्या है, उसका रेंजेस का क्लासिफिकेशन क्या क्या है. देन जैसे हमारा ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस ब्रह्मोस इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ रशिया. इंडिया और रशिया ने कोलैबोरेशन करके ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किया है. देन इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल मिसाइल. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द मिसाइल, उसका क्या क्या अलग अलग फीचर होता है. फॉर एग्जांपल हमारा अर्थ टू स्काई पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल का क्या यूज होता है, आकाश मिसाइल का क्या यूज है, त्रिशूल मिसाइल का क्या यूज है, एयर टू एयर हो तो त्रिशूल मिसाइल हमारा हो गया. देन फोकस ऑन द सबमरीन एयरक्राफ्ट, आईएनएस अरहंत है, रफाल है. तो रफाल किस कंट्री से इंडिया ने परचेज किया है, फ्रॉम फ्रांस. प्रोजेक्ट 75I, ये क्या है, प्रोजेक्ट 75I टू डेवलप द सबमरीन. yourself update from the latest missile program or the latest development in the missile and defense technology. डीआरडीओ ने क्या रिसेंटली इनिशिएटिव लिया है वो. देन डेवलपमेंट इन एंटी सैटेलाइट वेपन्स, इंडिया ने मिशन शक्ति लॉन्च किया था टू टेस्ट द एंटी सैटेलाइट वेपन्स. देन न्यूक्लियर ट्रेड्स क्या क्या है, कहां कहां किस किस कंट्री के पास कितना कितना न्यूक्लियर मिसाइल्स है. देन न्यूक्लियर मिसाइल ट्रीटी कौन कौन सा है वो. देन also keep update about the latest and emerging technologies. for example artificial intelligence, कौन कौन सा मॉडल लॉन्च हुआ है. फॉर एग्जांपल डीप सीक चाइना ने लॉन्च किया है, यूएसए का क्या है, चैट जीपीटी है हमारा. डिफरेंस बिटवीन 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज, कैसे कनेक्टिविटी पे इफेक्ट करता है, क्या लैटेंसी रेट होता है किसका. देन क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है. देन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसका रियल एग्जांपल. और कुछ कुछ कंट्रीज ने जो क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च किया है उसका नेम, नैनो टेक्नोलॉजी, उसका एप्लीकेशन क्या है, मेडिसिन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रियल यूज क्या है उसका. देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है. देन बायोटेक्नोलॉजी जो है क्रिस्पर Cas9, उसका क्या यूज है. देन जीन थेरेपी क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशन है. देन जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होता है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, जीएम मस्टर्ड. इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर कमर्शियलाइजेशन. बाकी जितने बीटी ब्रिंजल या जीएम मस्टर्ड वो अभी ट्रायल फेज में है. बट ओनली वन genetically modified crop are allowed by Indian government for commercialization. What is the name of that crop? It is BT cotton. देन साइबर सिक्योरिटी के अंदर मालवेयर क्या होता है, रिसेंटली कोई अटैक हुआ है तो उसका नाम क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या क्या स्टेप्स है, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन सा स्टेप्स लिया है साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमारा. देन रिसेंटली कोई अगर अटैक हुआ है, साइबर अटैक हुआ है तो उसका उस पर्टिकुलर वायरस का नाम क्या था हमारा. देन द एप्लीकेशन ऑफ AR VR, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल रियलिटी एंड मेटावर्सेस का एप्लीकेशन क्या है वो. सो फोकस ऑन द टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस इन दिस क्लास एंड dedicate your time and energy to the concept, application of the concept and the latest development in the science and technology sector. Hope this class will help you to maximize your marks. Thank you.